आदमी एक खिलौना है। मंजू शर्मा एयर प्लेन में बैठती हैं, एयर इंडिया के प्लेन में बैठती हैं और उसके बाद में बैठने के बाद में वो एक फ़ोटो क्लिक करती हैं और पोस्ट डालती हैं। उनको स्टेटस डालने का बहुत शौक था। पोस्ट डालती हैं कि आदमी एक खिलौना है और थोड़ा लिख कर उसको अपलोड कर देती हैं। और उसके बाद में जैसे ही पोस्ट अपलोड हुई उसके थोड़ी देर में न्यूज़ पर खबर आने लगती है कि एयर इंडिया का 171 जो प्लेन था वो क्रैश हो गया है, वो दुर्घटना ग्रस्त हो गया है, हादसा हो गया है। सबसे बड़ा हादसा इसको कहेंगे क्योंकि इसमें सवार 242 लोग, जिसमें से ओनली एक व्यक्ति जीवित बचा है, बाकी 241 लोग इसमें उनकी जान चली गई। फ्रेंड्स, ये जो मामला है वो गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां से एयर इंडिया की जो फ्लाइट होती है वो लंदन के लिए जा रही थी। जब सारे लोग फ्लाइट में बैठ गए तो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक रहता है कि पोस्ट अपलोड करने हैं। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। एक डॉक्टर जिन्होंने सपने देखे थे कि हम लंदन जाएंगे और लंदन में ही अपना घर बसाएंगे, जॉब, अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो वहीं लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, तभी उन्होंने एक पोस्ट ली जिसमें दो बेटे, एक बेटी, कुल पूरा 5 लोगों का परिवार, पति पत्नी और 3 बच्चे, एक सुंदर सी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पूरा परिवार खुश था, लेकिन उस परिवार को नहीं पता था कि बस ये खुशी 1 मिनट में ही ख़त्म होने वाली थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुखद घटना हमारे देश में घटी है। शायद जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसमें केवल जो विमान में बैठे थे 242 लोग, वही नहीं, ओनली विमान में एक व्यक्ति बचा है। 241 लोगों की मौत तो हुई, साथ में जैसे ही प्लेन उड़ता है वैसे ही 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, तुरंत जो प्लेन होता है वो डिसबैलेंस होता है और उसमें मिड डे की आवाज़, जो कुछ तकनीक की प्रॉब्लम होती है, जब हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो कॉल आता है मिड डे करके, और उसके बाद में संपर्क टूट जाता है। जैसे ही संपर्क टूटता है वहाँ से जो प्लेन होता है वो नीचे की तरफ झुकने लगता है। और हॉस्टल था, डॉक्टरों का हॉस्टल था, उस हॉस्टल में जाके वो प्लेन घुस जाता है। जाके उस हॉस्टल में उस समय डॉक्टर भोजन कर रहे थे। एक व्यक्ति का दर्द छलकता है। उस समय जो भोजन करे, जो भोजन बनाने में, जो मैस में एक महिला और एक बेटी, एक पिता रो रहा था कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे डॉक्टरों की भी इसमें जान चली गई, जो कि भोजन कर रहे थे, जो कितने सारे सपने लेके आए थे। उन्हें नहीं पता था कि आज का ये दिन आखिरी है। एक लड़का जिसने कभी भी हवाई जहाज का कभी भी सफ़र नहीं किया, उसे नहीं पता था कि उसकी मौत हवाई जहाज दुर्घटना से ही हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सामने वाली बिल्डिंग से लोगों ने वीडियो बनाई। जब प्लेन उस बिल्डिंग में घुसता है तो आग लग जाती है, क्योंकि लंदन के लिए ये जो फ्लाइट उड़ी थी, पूरा जो भी उसका डीजल होगा जिससे चलती है फ्लाइट, जो भी फ्यूल रहा होगा, वो सारा सोचिएगा, क्योंकि तुरंत ही चली थी और वो फट जाती है। अभी क्या हुआ, चिड़िया टकराई या जो लगेज था वो ओवर था, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि पता चले आखिर क्या तकनीकी खराबी थी या क्या था, क्या नहीं था, कुछ भी नहीं पता चला। फिलहाल जांच का विषय है, क्योंकि ये दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसमें
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे जो हादसे का शिकार हुए। मतलब कोई भी नहीं बचा, ओनली एक व्यक्ति बचा, इसमें विदेशी भी यात्री थे। और वो जो लड़का था जिसने कभी भी हवाई यात्रा का सपना भी नहीं देखा था, वो उसमें हादसे का शिकार हो गए। और फ्रेंड्स, जब उसमें आग लगी ना फ्लाइट में, उस समय जब वो बिल्डिंग में जो हॉस्टल था डॉक्टरों का, उस मेडिकल कॉलेज में जब आग लगी तो जो भी बच्चे थे, जो भी डॉक्टर्स थे वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे थे या जो भी थे, वो सारे जैसे ही आग लगी ऊपर से कूदने लगे। कितना उन्होंने फिर ऊंचाई नहीं देखी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। फ्रेंड्स, अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कितनी लोगों की जान गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 265 लोग कुछ बताए जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं, जब उनके अपने नहीं मिल रहे हैं, तब जाके पता चल रहा है कि कितने कितने लोग इसमें। और फ्रेंड्स, ये जो हादसा था बहुत ही भयावह था। पूरी पूरी फैमिली इस हादसे का शिकार बन गई है। एक बेटी जो कि गुजरात से अपने पति लंदन में रहते थे, उनसे मिलने के लिए जा रही थी, क्योंकि शादी के बाद से वो नहीं गई थी, तो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही। घर वालों ने विदाई, क्योंकि शादी के बाद में पहली बार बेटी ससुराल जा रही है, और विदाई ऐसे की कि जैसे विदाई की जाती है, माँ से रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है। उस बेटी को नहीं पता था, उस माँ को नहीं पता था कि वो अपनी बच्ची को आखिरी बार गले से लगा रही हैं। उस बेटी की जान चली जाती है। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनकी जान चली गई। 2 बेटियां जो कि अपनी दादी का जन्मदिन मनाने आई थी गुजरात में, जन्मदिन मना के वो लौट रही थी इसी फ्लाइट से, और वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। एक परिवार ने 2 जो पायलट थे, एक तो नए पायलट थे, दूसरे जो पायलट थे वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, वो जॉब छोड़ने वाले थे कि मेरे पिता 90 साल के हो गए हैं, अब मैं उनकी देखरेख करूँगा, मैं उनकी सेवा करूँगा, इसलिए अब मैं जॉब छोड़ दूँगा। लेकिन नहीं पता था पायलट को कि जो पिता से जो वादा किया है वो वादा टूट जाएगा, पिता का साथ छूट जाएगा। सोचिएगा, 90 वर्षीय बुजुर्ग के सामने उनका बेटा चला गया, जो कि पायलट था, जिसने जॉब छोड़ने की सोची थी कि अब बस घर पर जाके अपने पिता की देखरेख करनी है। फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद ये घटना घटी है। मैं बस यही कहूँगी, जो भी इस हादसे के शिकार हुए, जो भी नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके जो भी परिवारजन हैं उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, और जो भी घायल हुए हैं वो हमारे भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। फ्रेंड्स, ये जो शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना दुख है इस हादसे को लेकर। जिसने भी सुना ना कि इतने लोग, और फ्रेंड्स, जब वहाँ से जब बॉडी निकाली जा रही थी, जब तो पूरी बॉडी मतलब जली हुई थी, कुछ भी किसी के फेस नहीं समझ में आ रहे हैं। डीएनए सैंपल 200 मंगाए गए हैं, डीएनए से ही जांच होगी, टेस्ट पता चलेगा डीएनए टेस्ट से कि ये किसके परिवार के सदस्य हैं। किसी का चेहरा नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप फोटो देख लेंगे ना तो शायद आप फोटो नहीं देख पाएंगे, इस प्रकार से बॉडी जल गई है। और एक चमत्कार भी हुआ, उसमें से पूरे विमान में से एक व्यक्ति जो कि बच गया, उसको लगा कि कुछ हलचल हो रही है और कुछ गड़बड़, और वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे नहीं पता चला मैं कैसे बच गया। ये चमत्कार से कम नहीं है। और भगवत गीता में बिल्कुल खरोंच भी नहीं आई है, ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। जहाँ पर इतने सारे जो यात्री थे, वो पूरा प्लेन जो होता है ना क्रैश हो जाता है, और उसके बाद में सब कुछ जल के खाक हो जाता है, उसमें से बच जाती है भगवत गीता और एक व्यक्ति। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहते हैं ना, उस व्यक्ति के लिए ही कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो चमत्कार है जो वो व्यक्ति बच गया। लेकिन फ्रेंड्स, दुख है इस बात का, क्या इतने सारे लोगों की मौत एक साथ लिखी थी क्या?
जैसे कि जो मंजू शर्मा थी, उन्होंने पोस्ट डाली कि आदमी एक खिलौना है। जो घर वाले हैं उनकी पोस्ट को देखकर, उनकी फ़ोटो को देखकर बस रो रहे हैं, यही सोच रहे हैं क्या उनको पहले से ही मौत का आभास हो गया था। जो उन्होंने पोस्ट लिखी कि आदमी एक खिलौना है, सच में सत्य है, क्षणभंगुर ये जीवन है, आदमी एक खिलौना ही है, कब क्या हो जाए, किस समय, कुछ नहीं पता है। और यहाँ पर शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, एक लड़की जो कि उनको भी लंदन जाना था, उनकी टिकट थी फ्लाइट की, लेकिन जाम में फंस जाती हैं, अहमदाबाद में जाम में फंस जाती हैं, और जाम में फंसने के कारण वो 10 मिनट लेट पहुंचती हैं एयरपोर्ट पर। और जैसे ही वो वहाँ पहुंचती हैं तो उससे पहले ही वो जो प्लेन था वो वहाँ से रवाना हो जाता है। उस वजह से उनकी जान बच जाती है। शायद अगर वो भी टाइम से पहुँच जाती तो वो भी नहीं रहती। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो शायद समझ के परे हैं, नहीं समझ सकते हम उनको फ्रेंड्स। लेकिन बहुत ही दुखद है, जांच का विषय है। फिलहाल माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने जायज़ा लिया जाके, और इस पर जांच होगी, जांच का विषय है। क्योंकि आखिर ऐसे कैसे हो गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई। और सोचिए लास्ट टाइम कोई अपने परिवार, जो उनके जन थे, किसी का चेहरा भी नहीं देख पाए हैं फ्रेंड्स। बहुत दुखद है। बस यही कहूँगी, जो भी इसमें नहीं रहे हैं, जो भी इसका शिकार हुए हैं फ्लाइट में, उन सबकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान कर। जो भी घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।